बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 दोस्तों, जो 12 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैं डेट गलत अनाउंस कर चुका हूँ कि 1 सितंबर है, लेकिन वो 1 सितंबर नहीं 12 अगस्त था। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। नंबर 3 दोस्तों, कि आप आजकल देख रहे हैं कि मैं वीडियो बहुत कम डाल रहा हूँ, उसकी वजह है कुछ मेरी तबीयत में से। दूसरे नंबर पे भी नहीं हो रहा सही तरीके से, क्योंकि मौसम जो क्लाइमेट है ये एक जैसा नहीं रह रहा। कुछ घंटे ठंडा हो जाता है, कुछ घंटे गर्म हो जाता है, कभी हवा चलती है, कभी बंद, कभी बारिश शुरू हो जाती है। ना तो हम सही तरीके से अपने पौधों को खाद दे पा रहे हैं, ना सही तरीके से पानी दे पा रहे हैं। कुछ पौधे ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं, कुछ ये मुरझाए हुए हैं पानी की कमी की वजह से, ये देखें। और ये देखें इससे भी ज्यादा, क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश के डर से बादल हो रहे होते हैं लाहौर में काफी ज्यादा। तो ये होता है कि हमने भी पानी दे दिया, ऊपर से बारिश आ गई तो मसला खराब हो जाएगा। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम इसमें स्प्रे भी नहीं करते, क्योंकि अगर हमने कई बार मैंने किया लेकिन उसका खातिर खा फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि चूंकि बारिश आ जाती है, जब बारिश आ जाती है तो स्प्रे जो ऊपर की होती पौधों के वो धुल के, बेशक वो ऑर्गेनिक हो या हमारी वो दूसरी अपना केमिकली स्प्रे हो, उससे क्या होता है कि वो जो पत्तों के ऊपर स्प्रे हुई होती है, बारिश आती है तो वो सारी धुल जाती है। दूसरे नंबर पे हम अपने पौधों को फर्टिलाइजर भी नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फूल बड़े लगे हुए हैं, फल बनने के लिए इसे फर्टिलाइजर कैल्शियम और पोटाशियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। तो हम अगर देते हैं तो तेज बारिश आई पिछले दिनों में, जो हमारे पौधों का पानी था वो सारा बाहर बह गया, उसके साथ साथ खाद भी बह गई। तो इसलिए जो है ना, मैं आपके साथ कोई वीडियो नहीं शेयर कर रहा। जब मुझे उसका खातिर खा को रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। हालांकि यूट्यूब की दुनिया में लोग बता रहे हैं ये स्प्रे करें, ये ऐसे करें, वो ऐसे करें। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो काम मेरे खुद अपने सही नहीं हो रहा है तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन ये मेरा शुगर कैन का पौधा है माशाल्लाह, गन्ने का पौधा है, ये बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है इसकी ग्रोथ, क्योंकि ये ऑल ओवर बारिश में भी अच्छा चलता है, हर बरसात के महीनों में इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और ये देख सकते हैं आप, मेरे भिंडी के प्लांट हैं जो इनके पत्तों पे ये इनको जो हो रहा है ना, वो लीव कर्ल का मसला हो रहा है। इस पे बीमारी कोई नहीं है, लेकिन क्लाइमेट का कोई इसमें भी कैल्शियम वगैरह की कमी हो रही है। लेकिन बात वही है कि जब हम ये चीजें खाद्य वगैरह देते हैं तो बारिश आती है, बारिश के साथ जब ओवर वाटरिंग होती है पानी के साथ बह जाती है, जो हमारे पौधों को मिल नहीं पाते, पौधे अच्छे तरीके से उसे टेक नहीं कर पाते। तो ये इस अब जो क्लाइमेट की वजह से ये नुकसान हो रहे हैं बारिशों की वजह से। इसलिए मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था कि जब मेरा ही जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही से नहीं हो रहा तो मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को कैसे गलत गाइडलाइन दूं। ये देखिए बारिश में ये तुलसी का पौधा सही जा रहा है, इसकी अभी भी नमी है मिट्टी में काफी ज्यादा। ये देखें आपकी मिट्टी आपके सामने नम है, लेकिन यही मसले हैं, यही वजूहत हो रही हैं कि मैं इनको डर रहता है कि अगर हमने पानी दे दिया, ऊपर से बारिश आ गई तो ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधे खराब ना हो जाएं। रेहान का, न्याज़बो का, तुलसी का पौधा है, तो चूंकि इसकी मिट्टी में नमी की जो है ना वो कम होगी नमी, उसकी वजह से ये सूख रहा है। ये इसके पत्ते कैसे मुरझा रहे हैं, स्ट्रेस में चला गया है। तो इसी तरह ये तुलसी का पौधा आप ये देखें, इसके बास्केट में बड़ा है डब्बा, इसमें नमी रही है तो ये सही है। तो दोस्तों, जो हमारे सैकुलेंट पौधे हैं उन पे इतना असर, या परमानेंट जो पौधे होते हैं उन पे इतना ये बारिश वगैरह का असर नहीं होता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि एलोवेरा वगैरह, ये ज्यादा पानी आ जाए तो उससे ये गल जाते हैं, या हमारे कैक्टस वगैरह के पौधे होते हैं उन पे असरअंदाज होता है। लेकिन पुदीना इस मौसम में बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ये भी देखो दोस्तों, जो मैंने 12 तारीख को वीडियो डाली थी, ये देखें वो पुदीना माशाल्लाह एक भी पौधा स्ट्रेस में नहीं गया, जैसे लगाए थे वैसे ही वो माशाल्लाह हरे भरे खड़े हैं। तो इसी तरह दोस्तों, ये मिर्च के मेरे पौधे हैं, आप देख रहे हैं कि ये इस पे फूल बड़े आ रहे हैं, फूल बड़े आ रहे हैं। जब मिर्च बनने लगती है तो ये देखें ये पीली होकर गिरना शुरू हो जाती है। इसकी एक तो वजह है कि जो हम इसमें खाद या खुराक डालते हैं, बारिश आती है वो खत्म हो जाए। दूसरे नंबर पे जो क्लाइमेट का जो है ना, मौसम का बड़ा असर होता है, क्योंकि जब तक मौसम स्टेबल नहीं होगा, अपनी जगह ठहरेगा नहीं, तब तक हमारी जो सब्जी वाले प्लांट हैं उनकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ तो होगी शायद,
लेकिन उन पे फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि मौसम जो कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी बारिश कभी धूप, इस मौसम में पौधों पे फ्रूट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये भी मेरी वीडियो ना डालने की मेन वजह थी कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो मुझे इतने प्यार और मोहब्बत से मेरे व्यूवर्स देखते हैं, मैं उनको गलत गाइड करूं। और ये बहुत ही गलत है जो हम बताते हैं, क्योंकि नुकसानात भी बताने चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो लोग अक्सर बताते नहीं है, भाई ये काम कर लें वो कर लें। कुछ लोगों ने ये भी शो डाला हुआ है कि जी आपके पौधों में फंगस, ऐसी मिट्टी दिखाते हैं। दोस्तों ये जो ग्रीन सी फंगस है, जब ये बारिशें होती हैं तो ये मिट्टी के ऊपर आ जाती है। क्यों? कि ना तो हम उसकी गोडी कर पाते हैं, ये नीचे तक नहीं है, ये फंगस नहीं है, ये काई इसे कहते हैं। ये ग्रीन सी जो होते हैं ना, काई है, फंगस नहीं है जो हमारे पौधों को फंगस लग जाएगी। बरसात के मौसम में दोस्तों आप इस तरह से पुदीना जो आप कटिंग से चीजें उगाना चाहते हैं वो आपकी उग जाएंगी। जैसे कि ये पुदीना मैंने लगाया है, ये लिटा के लगाया था, ये वैसे कोंपलें छोटी छोटी लगा दी हैं। ये देखे माशाल्लाह नीचे से भी लीव निकालनी है, इनकी जो 5-6 दिन के बाद इनके रूट भी निकलना शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह ये आज तकरीबन 4 दिन हो गए, इनके पत्ते बिल्कुल भी नहीं मुरझाए, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये देख लें आप। तो इसी तरह आप दोस्तों ये देखें, ये मैंने कुछ कटिंग, ये देखें ये कटिंग लगाई हुई है, ये भी बिल्कुल से, ये देखें ये 5 दिन 6 दिन पहले लगाई, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। तो इसी तरह आप बहुत सी कटिंग जो है ना वो पौधों की लगा के वो लगा सकते हैं, इस मौसम में वो हो जाएगी। लेकिन उसको ज्यादा पानी में नहीं रखना, ऐसी जगह रखें जहां पे उसमें बारिश कम आए, पानी कम पड़े, या गमले में मिट्टी ज्यादा भर दें ताकि अगर बारिश आती भी है तो पानी ज्यादा देर तक उसमें खड़ा ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।